ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। भाइयों बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और आज भारत का संसद हिल उठा, संवैधानिक संरचनाएं डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने पुनः यह स्थापित कर दिया कि सदन को और बाहरी सरकार को गूंजने के लिए, उनको सुनाने के लिए भगत सिंह के सिद्धांतों के तहत बम के धमाके की जरूरत होती है। लेकिन छात्रों ने आज अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए भारतीय संसद पर जिस तरीके से उन्होंने मूव किया, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, भारत की संसद में बैठे हुए लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। लोगों में डर फैल गया और डरना जरूरी था, क्योंकि बहरी, गूंगी और अंधी सरकार अपने जुमलेबाजी से इस देश को नरक की ओर धकेल रहा था। विदेशी दौरों के अलावा इस देश को समझने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। चुनावी दौरों में दिखने वाले प्रधानमंत्री सामाजिक जीवन और समाज और राष्ट्र के लिए कभी दिखाई नहीं देते। भाषण और भाषणजीवी के अलावा उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है। उनकी तथाकथित जो टीम है, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, अंधभक्ति में राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे। लोगों के लोकतंत्र की आवाज को लगातार दबाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज कुछ हम वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की जो बातें हैं आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत अहम दौर है और आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। अगर आज अपने लिए आप खड़े नहीं होते, आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होते या दूसरे के बच्चों के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा? यह सोचकर घरों से जरूर निकलिए। नहीं निकलिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। यही प्रवृत्ति, यही तरीके के कारण आज पूरा संसद भवन हिल गया है। शाम तक हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आपको सामने दिखाई देगा। संसदीय जीवन भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। संसद में वो लोग बैठते हैं जो देश के हर कोने, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हर कोनों की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए बनाए जाते हैं सांसद। और उनकी जिम्मेवारी होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बैठकर समाज, राष्ट्र की सुरक्षा करे, देश के उन्नति के लिए काम करे। और आज यह जो सदन का क्षेत्र देख रहे हैं भारतीय संसद का, उसको गेट बंद किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी लगातार बाहर भाग रहे हैं और यह गेट अब बंद हो रहा है। इसलिए बंद हो रहा है कि आम जनता ने, आम लोगों ने, छात्रों ने देश के संसद के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने आवाज से एक ऐसा आंदोलन कर दिया है। आप देख सकते हैं संसद के बाहर इस तरीके से छात्रों पर गोली चलाने के लिए, लाठी डंडे चलाने की व्यवस्था की गई। देख लीजिए किस तरीके से बच्चे घायल हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए लगभग 70 से 80 पेपर लीक हुए हैं पूरे देश में, विभिन्न राज्यों में, राष्ट्रीय स्तरों पे, लेकिन आज तक किसी पे कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। छात्र, लाखों छात्र, करोड़ों छात्र अपने परीक्षा केंद्रों पे पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर से लेकर के 500, 2000 किलोमीटर तक जाते हैं, संघर्ष करते हैं, परीक्षा देते हैं, या वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका परीक्षा कैंसिल हो गया है, उनके पेपर लीक हो गए हैं। और इस तरीके से पूरे देश में लगातार 70 से 80 पेपर लीक होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री किसी भी प्रकार से इस विषय पर चिंतित नहीं है और न उनकी चिंता इस विषय पर है कि देश
की बर्बादी की कहानी हम संसद में बैठकर लिख रहे हैं। आज जिस प्रकार से संसद भवन को घेरने की तैयारी छात्रों ने कर दिया, यह अपने आप में, आप पुलिस की बर्बरता देखिए, इनके ही बच्चे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन यह भारत के गृह मंत्री का आदेश है। संसद भवन की सुरक्षा के नाम पर देश के युवाओं को, जिनके वोट से, जिनके टैक्स के पैसे से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मंत्रिमंडल, पूरा विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा चलता है, पूरी व्यवस्था चलती है, सरकार चलती है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जैसे लोगों की खाना पीना, उनकी जीवन परिचय, पूरी जीवन का आधार इन छात्रों, समाज के लोगों के द्वारा टैक्स दिए गए पैसे से होता है। उन्हीं पर उनकी ही बात सुनने के लिए ये लोग लाठी चला रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे, और इसलिए छात्रों ने आज जो किया है वो भारत के इतिहास में पुनः एक ऐसी घटना न हो, इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार एवं भारत की संसदीय व्यवस्था इस बात की ओर अंकित करे, ध्यान दे कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पे जन सामान्य की बातें सुनी जाए, उनको उसका जवाब मिले, या किसी भी तरीके से। आप देखते होंगे कि जिला स्तर पे अगर कभी आप किसी को आवेदन देते हैं, डीएम, एसपी या किसी को, बीडीओ, सीईओ थाना में, तो वह आवेदन पर आप 20 बार, 25 बार, 50 बार नहीं जाकर के सवाल करेंगे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या आवेदन उनके कार्यालय में पड़ा तो उस पर क्या जवाब देना चाहिए, इसकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं होती है। और यह नैतिक जिम्मेवारी नहीं होने के कारण आज सदन के बाहर छात्रों ने जो किया है, यह छात्र आंदोलन की एक बड़ी नींव रखी जा रही है। देश में अराजकता फैलाने वाली व्यवस्था भारतीय सदनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। जबरदस्ती अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इन मासूम, या ये कहें कि नौकरशाहों के रूप में दंडधारी जो पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नौकरशाह है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, और संवैधानिक संरचनाएं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है, तो बड़े बदलाव की ओर छात्र बढ़ेंगे। और छात्र जब सड़कों पे उतर ही गए हैं तो यह मान लीजिए कि आने वाला कल किस प्रकार से होगा। एक आदमी थक हार के कहता है मार लो, जितना मारना है मार लो, मारो 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 और बस मारो। यह तिरंगे का अपमान है, संविधान का अपमान है।